अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आप लोगों को दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आइए, आप लोगों ने जिस दुआओं के तलाश में हमेशा रहा करता था, आज मैं आप लोगों के सामने उस दुआए पाक को लेकर आया हूँ। इसके राज क्या है नहीं है, आप जब पढ़ेंगे आपको खुद को मालूम पड़ेगा। मगर आप जब इस दुआए पाक को पढ़ेंगे, किसी को इसके राज मालूम नहीं होना चाहिए, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, ये मैं क्या तारीफ़ करूं, इसका तारीफ़ अगर मैं करूंगा तो पूरा रात भर भी गुजार जाएगी तो तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। वो दुआए पाक है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद रसूलों का नाम पाक मुबारक है। इस दुआए पाक से वो करामात आपके अंदर ज़ाहिर होंगे, वो करामात आपके अंदर ज़ाहिर होंगे। आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा ये क्या कौन सी वो दुआएं है अरबी की शक्ल में है वो अरबी की शक्ल में। इस दुआए पाक आपको कोई किताबों में आपको नहीं मिलेगा, कोई दुआओं के बुक पे नहीं मिलेगी। जिस दुआएं के जो असली दुआएं के तलाश में हर इंसान ढूंढते रहता है, वही दुआए पाक है। मेरे भाई, मैं अवाम को भलाओं के लिए, आप तमामी हज़रत को भलाई के लिए मैं दे रहा हूँ। मैंने खुद कर चुका हूँ। आज से 10 साल पहले सिर्फ मैंने 11 दिन पढ़ाई किया, मगर ऐसे एक चीज़ हुआ था। 11 दिन मैंने पढ़ाई किया कि 11 दिन नहीं गुजरा को मेरा काम फ़ौरन हो गया। मैंने देख चुका हूँ, मैंने अपने आंखों से देख चुका हूँ। आप करो, आपका दिल की कौन सा वो तमन्ना है, आपके दिल में कौन सा वो मुरादा है, कौन सा वो चीज़ है, कौन सी चीज़ के लिए आप पढ़ना चाहता है, सिर्फ आप दिल के उसके इरादा रखिएगा। दिल में ही आप इरादा करके रखिए और पढ़िएगा। पढ़ने के बाद दुआएं मांग लीजिएगा। आप सोचेंगे कि ये तो कुरान पाक की आयत है, क्या कौन सी वो चीज़ है। ऐसी दुआएं पाक है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद को इसके करामात। पहला नंबर, आप जब पढ़ेंगे तो आपके साथ ऐसा चीज़ें ज़ाहिर होंगी, ऐसे चीज़ आपके अंदर से ज़ाहिर होना चालू हो जाएगा कि लोग देख के हैरान हो जाएगा। पहला नंबर तो आप किसी को कोई चीज़ अगर बोल दिया तो फ़ौरन वो चीज़ हो जाएगा। अपनी ज़बान से जो बात निकलेंगे वही हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ दुआ तावीज़ कोई लिखना है, जो चीज़ आप सोचेंगे तो आपको बता देगा, आपको बताया देगा कि ये दुआ आप लिख लीजिए और ये दुआ पढ़िए। आपको खुद के खुद आपको मालूम पड़ेगा ये केस है, ये करामत है, करामत। ये बुज़ुर्गों का करामत है। आप जब करेंगे तो बुज़ुर्गों का करामत आपके ऊपर फ़ौरन हासिल होना चालू हो जाएगा। आपको मगर ये राज छुपा कर रखना पड़ेगा। इसके तरीका जो है क्या है, आपको कोई चिल्ला-कशी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी चीज़ आपको करना है, कौन सी चीज़ के लिए करना है, आपको तो ऐसे-ऐसे चीज़ बताएगा, ऐसे-ऐसे बता दिया जाएगा, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप किसी की शक्ल की तरफ नज़र मार देंगे तो आप बता देंगे अब ये इनके अंदर क्या चीज़ है, आप खुद आप पहचान ले लेंगे। क्या रोज़ी रोज़गार के लिए परेशान है, क्या आप मामला मुकदमा में परेशान है, क्या आप कोई ऐसी काम हासिल करना चाहते हैं, आपको हो नहीं रहा है, तो आप इस अमल को आपके ऊपर आप जितना दिन करना चाहते हैं, आप अगर 2 दिन से 3 दिन पढ़ेंगे तो वो काम होना चालू हो जाएगा। आप खुद ऑटोमेटिक देखेंगे, आपको खुद बुलाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो काम करना चाहते हैं उसी का नाम लेने की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खाली तसव्वुर करके पढ़ो। आप सिर्फ वो इंसान का तसव्वुर करो, कौन सा चीज़ हासिल करना है, कि ज़मीन जमात हासिल करना है, रोज़ी रोज़गार हासिल करना है, सिर्फ उसकी तसव्वुर करके आप पढ़ो। और मैं गारंटी से देता हूँ, गारंटी देता हूँ, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, आपको 11 दिन नहीं गुजरेगा कि आप जब शुरू करेंगे तीसरे दिन के इसका ज़ाहिर हो जाएगा। लोग देख के हैरान हो रहे, ऐसे करामत कहते हैं ना, ऐसे बुजुर्ग वली अल्लाह लोगों ने कैसे करामत दिखाया करता था, ऐसे आपके अंदर से ऐसे करामत चालू हो जाएगी। लोग देख के हैरान कर रहा है, ये तो आदमी क्या से क्या हो गया, ऑटोमेटिक आप करेंगे। मैंने तो किया था 11 दिन, बहुत मेरी ऐसी कोई काम था आज से 10 साल पहले, मगर मैंने उसका करामत खुद देख लिया। मैं ज़ाहिर नहीं करूँगा, खाली इतना मैं इशारा दिया हूँ, आप समझ जाएंगे। इसके करने का कायदा कानून क्या है, आपको जो है ना, अगर कोई तांबा के पत्रा में अगर आप खुदा कर सकते हैं, खुदाई करके लिख सकते हैं तो बेहतर है। ये नाम पाक को खुदाई करके अगर लिख सकते हैं तो बेहतर है। अगर आप लेख नहीं सकते हैं तो आपको करना क्या है, एक तांबा एक तांबा के पत एक तांबा के चिराग लीजिएगा। तांबा के चिराग लीजिएगा। तांबा के चिराग में जो है आप थोड़ा तेल डाल दीजिए।
सरसों का तेल डाल दीजिएगा। तो उसका तेल सामने डाल के इस मुबारक ये पाक मुबारक को चाहे आप 11 मरतबा पढ़ो, चाहे 40 मरतबा पढ़ो, आपके ऊपर है। आपको जो पढ़ना जो है, अगरबत्ती जलाकर वो चिराग के सामने ही बैठ के आपको पढ़ना है। अगर तांबा के फातरा में लेख कर चिराग की शक्ल में अगर बना लिया तो ज़्यादा ज़बरदस्त असर होगा। तांबा के पतरा में लेख कर आगे चिराग की शक्ल में बनाकर उसी चिराग में तेल डाल के उसके सामने बैठकर पढ़ा तो आपको ज़ाहिर हो जाएगी, आपका करामत ऐसे ज़ाहिर हो जाएगा। जो बोलेंगे ज़बान से वही आपको हो जाएगा, फ़ौरन वही हो जाएगा। इसके बाद किसी को दुआ करते हैं, ताबीज़ लिखते हैं तो आपको बता दिया जाएगा ये ताबीज़ दो, ये दुआ दो, आपको खुद बताया जाएगा। भाई ये सब अमलियत कहीं मिलेगी नहीं आपको, मगर मैं आपको भलाई के लिए दे रहा हूँ, आप करो। अगर आपको तांबा की पतरा में खुदा करने के कोई तरीका ना हो तो तांबा का कोई चिराग लीजिएगा, उस चिराग में तेल डाल के इस दुआए पाक को तांबा के चिराग के सामने आप पढ़िएगा, खुशबू अगरबत्ती लगा के। और जहां आप पढ़ेंगे वहां में कोई ना हो इंशाअल्लाह ताला, और किसी को राज मालूम नहीं होना चाहिए कौन सा मकसद के लिए आपको पढ़ना है, कि रोज़गार का मकसद के लिए, क्या मामला मुकदमे के लिए, बा कोई आपको ज़मी जमा बंद करके रखा हो, बा ज़मी जमा दे नहीं रहा है, कोई रुपया पैसा दे नहीं रहा है। आपको किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ो मेरे भाई। जब पढ़ेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा, मगर आप क्या कर रहे हैं नहीं बताने का, आप मुझसे बता सकते हैं। आप इंशाअल्लाह 11 दिन 21 दिन करो, फिर मुझसे आप बताओ हुआ कि नहीं। इंशाअल्लाह ताला आप याद करेंगे मैं क्या चीज़ बताया हूँ। ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद की तारीफ़ चालू हो जाएगी। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इससे भी अच्छे से दूँगा। पहले ज़बानी से याद कर लो। खुदा हाफ़िज़।